Pakistan reiterates the following urgent and essential steps. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल ने हमारे बिरादर मुल्क कतर की खुदमुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाना काबिल मज़म्मत है। इसराइल ने जारियत के ज़रिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका पहुँचाया। सवाल यह है कि इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। शहबाज शरीफ ने कहा, गज़ा में इंसानियत सिसक रही है, हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी की जाए। इज्तिमाई दानिश से इक़दामात ना किए तो तारीख़ माफ़ नहीं करेगी। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की मज़म्मत। एलामिया में कहा गया कि कतर पर मज़ीद हमलों की इसराइली धमकियों को मुस्तरद किया जाता है। Who work consistently to assassinate the party that is in negotiation will certainly do everything to ensure the failure of negotiations. When they claim that they seek the liberation of hostages is a mere lie. Their objective is nothing of importance. It is the negotiations are only part and parcel of a scheme to fulfill their objectives. This has been their tradition. ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए खतरा करार। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सबोताज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। इसराइल ने कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब। कहा कि इसराइल की तरफ से आलमी क़वानीन की संगीन पामाली लम्हा फ़िक्रिया है। मुज़ाकरातकारों पर इसराइली हमला इस बात का सबूत है कि इसराइल झूठ बोल रहा है। खुली जारियत और जराइम पर सहीयूनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। तुर्किया ने इसराइल से तमाम कमर्शियल ताल्लुकात मुअत्तल कर लिए। इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता आलमी अमन के लिए शदीद ख़तरा हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, इसराइली जारियत रोकने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकना और फ़ौरी मदद की फराहमी नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने इसराइल की कार्रवाई की शदीद मज़म्मत की। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर क़तर, ताजिकिस्तान और मिस्र के सुदूर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म से उर्दन के बादशाह अब्दुल्लाह दोयम की भी मुलाकात। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और ख़ित्ते में अमन के लिए करीबी मुशावरत पर इत्तिफ़ाक़। इसराइल का कतर और ईरान पर हमला अचानक नहीं बल्कि मंसूबा बंदी था। हमारी खुदमुख्तारी और अवाम की इज्जत पामाल की। इसके मजीद जराइम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। गज़ा, बैरूत और यमन में होने वाले मज़ालिम पर खामोशी नाकाबिल कबूल है। अरब और इस्लामी ममालिक इसराइली धमकियों का डट कर मुकाबला करें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दोहा कॉन्फ्रेंस में अरब और इस्लामी ममालिक पर मुत्तहिद होने पर जोर। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, गुज़श्ता 2 साल से गज़ा और फ़लस्तीनी शदीद मज़ालिम सह रहे हैं। गज़ा इस वक्त भी इसराइली बमबारी की ज़द में है।